वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज मैं आपको कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी, वो भी काफ़ी इजी वे में, जिससे आपका कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा और आप काफ़ी आसान तरीके से एक बार में ही कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इस ब्लाउज की कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लाइनिंग पर या फैब्रिक पे कट नहीं करते हैं। इसके हम बैक पार्ट की कटिंग हम इसकी लाइनिंग में कर लेते हैं, लेकिन जिसका फ्रंट पार्ट की कटिंग होती है वो हम न्यूज़पेपर पर करते हैं। आप चाहें यदि उसका चाहें तो आप एक गत्ते पर उसकी कटिंग कर सकते हैं और फिर उसका फर्मा बनाकर उसे अपने पास सेफ रख भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी लाइनिंग की कटिंग करते हैं, बैक पार्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लाइनिंग का जो फैब्रिक है ये मैंने 1 मीटर लिया हुआ है और जो इसका मेन फैब्रिक है ये भी मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। तो चलिए इस सबसे पहले हम इस पर मार्क करते हैं। तो अब इसकी लेंथ मेरी फिक्स इसकी लेंथ होती है, मैं इसे 15 इंचज़ का बनाती हूँ क्योंकि इसमें हमें रेडी 14 इंच चाहिए होता है। तो हम इसे 15 इंच पे मार्क कर लेते हैं। जैसे हम हमेशा बैक पार्ट के ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं वैसे ही सबसे आसान तरीके से इसकी हम कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे नेक लाइन खींच सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसका शोल्डर ड्रॉ करते हैं। तो इसके शोल्डर को ड्रॉ करने के लिए हम इसकी चौड़ाई लेते हैं। तो हम चौड़ाई इसकी ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 या 2.25 इंच बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे ज़्यादा फिर करते हैं तो इसके शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसको हम डबल साइडेड करेंगे जिससे से उसकी क्लोज साइड है, तो इसे हम 2.25 इंच ले रहे हैं। तो इसकी ले सकते हैं और इसकी गहराई आप अपने मन मुताबिक ले सकते हैं क्योंकि जितनी आप गहराई बढ़ाते हैं अच्छा रहता है, लेकिन यदि आपने शोल्डर बढ़ा दिए तो फिर आपके शोल्डर गिरने लगते हैं। तो इसके हम 10 इंचज़ ले रहे हैं। 10 इंचज़ पे मार्क कर दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पर भी हम सेम मार्क करके यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स बना लिया और नीचे से भी इसकी लाइन मार्क कर लिया। अब हम इसके सबसे पहले आप चाहे तो शोल्डर भी मार्क कर सकते हैं। तो मेरे 14 इंच शोल्डर का बनाते हैं तो इसे हम 5.5 इंच या 5 इंच तक ले सकते हैं। तो हमने यहाँ 5.5 इंच मार्क कर लिया है और जितने भी आप आर्म होल लेंगे उतने ही आप इसमें ले सकते हैं। तो इस पर मैं 6 इंच आर्म होल मार्क कर रही हूँ। आप चाहते यदि किसी के हाथ थोड़े बहुत मोटे रहते तो फिर आप एक्स्ट्रा आर्म होल मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने आर्म होल मार्क कर लिया है और फिर इसे देख लेते हैं कि इसका चेस्ट हमें कितना बना है। हम 36 चेस्ट का बना रहे हैं तो इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। तो इसका 1/4 भाग हम लेते हैं, फिर इस पर 1.5 इंच मार्जिन और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पार्ट ले लेते हैं। तो इसे हम 11 इंच के आसपास का बनाएंगे। यहाँ पर हम यहाँ से मार्क कर लेंगे, ऐसे मार्क कर लेंगे और फिर हम इससे 1 इंच या आधा इंच कम नीचे का हिस्सा रखते हैं। तो इसे हम यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10.5 इंच पे ही मार्क है। तो अब हम इसको यहाँ से जॉइंट करके यहाँ 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। तो देखिए हमने इसको यहाँ से जॉइंट कर लिया है और यहाँ पे हमने 1.5 इंच के इसकी लंबाई ली और फिर यहाँ से इसको गोल कर दिया है। इसके फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच की गोलाई लेते हैं। तो अब हम इसका ग्राउंड शेप देंगे। हम इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया हुआ जिससे काफ़ी अच्छा इसका गोल शेप आता है। तो हम इसको काफ़ी अच्छे से, आप चाहे तो कोई और शेप भी दे सकते हैं, मैं आपको आसान तरीके से बता रही हूँ इसलिए मैं इसका गोल शेप दे रही हूँ। जैसे हम गोल शेप दे के फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हम इसका गोल शेप दे दिया है। तो इसको गोल शेप दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और आप यहाँ पे डार्ट का निशान भी चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आप चाहे तो 4-4.5 इंच पे डार्ट ले सकते हैं। तो मैं 4.5 इंच पे डार्ट ली है और हम यहाँ पे 4.5 इंच की ही डार्ट मार्क कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे 5 इंच की डार्ट ही मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों साइड पे डार्ट मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर हम आधे इंच की, आधा इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ मिलाकर इस पर डार्ट लगा देते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसके बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। इसे काफ़ी अच्छा शेप आ जाता है। आप इसको पलटाकर इस शेप को यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया। अब एंड में हम इसको मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए अब इसके हम फ्रंट पार्ट की कटिंग बताते हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम सीधे लाइनिंग पर या मेन फैब्रिक पे नहीं करते। इसे सीखने के लिए सबसे अच्छे तरीके से एक न्यूज़पेपर या एक कार्डबोर्ड शीट पर आप इसकी मार्किंग कर सकते हो। तो मैं सबसे ईजी वे में आपको न्यूज़पेपर में बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो गाइस ये मैंने डबल फोल्डेड न्यूज़पेपर ले लिया है। यहाँ से इसकी ओपन साइड है, आप चाहते हैं सिंगल न्यूज़पेपर में कट कर सकते हैं। तो इसका मैंने यहाँ से डबल साइडेड है, लेकिन इसकी हम कटिंग ओपन साइड पे ही करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो इसके लाइनिंग के पीस की कटिंग की थी, हम उसे यहाँ पर रख के उसको पेस्ट कर लेते हैं, जिससे हम इसको थोड़ा बहुत मार्क कर सकें। तो देखिए हमने इसको ऐसे रख लिया है ओपन साइड में ही। और अब हम इसकी यहाँ पे हम मार्क करेंगे, जितना हमने शोल्डर लिया हुआ है थोड़ा सा मार्क करके इसको आस्तीन कैसे की हम यहाँ तक मार्किंग करके इसकी लेंथ से आधा इंच 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे, कि इसमें हमें बेल्ट जोड़ना होता है जिसमें थोड़ा बहुत मार्जिन एक्स्ट्रा जाता है। तो आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे हम ले लेंगे, बाकी हम सेम इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो चलिए इसकी मार्किंग हम कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसको मार्क कर लिया, उसको हटा लिया है। यहाँ से हम इसकी लेंथ से थोड़ा आधा इंच करीब एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि हमने इसको बैक पार्ट पे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ था, इसलिए हम सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे नेक मार्क के कर ली है। यहाँ से हम 6 इंच लेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम 6 इंच या 6.5 इंच के साथ गहराई नहीं देते हैं, मतलब वो काफ़ी ओवर हो जाता है। तो यहाँ से हम 6 इंच पे या 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, जिससे हमें 6 इंच का रेडी मिलेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं और फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना के उसे गोलाई दे देते हैं, जिससे इसका नेक काफ़ी अच्छा शेप में बन जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे मार्क करके इसे गोलाई दे देते हैं। यदि आप इसे सेव करके रखना चाहते हैं तो आप इसे कार्डबोर्ड शीट पे भी बना सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ से लाइन करके नीचे से मिला देंगे। तो चलिए इसको मिला देते हैं। तो हमने इसको यहाँ से मार्क कर लिया, इसको यहाँ से जॉइंट करके, और हमने यहाँ पर इसको एक बॉक्स बना दिया है, क्योंकि हमने इसको 1.5 इंच का लिया हुआ था, हमें इस पर 1 इंच का लेना है। तो हम इसे यहाँ पे 1 इंच मार्क करके 1 इंच के हिसाब से इसमें ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए 1.5 इंच का लिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको सीधा मार्क करके 1 इंच के आसपास का इसमें हम ले लेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे 1 इंच की गोलाई और थोड़ा सा बाहर से लेंगे, हल्का सा इसे हम बाहर से गोलाई देते हुए काम करेंगे, हल्का सा बाहर। ठीक है, हम इसे यहाँ पे करेंगे। फिर जब इसकी कटिंग करेंगे तो इसे थोड़ा सा बाहर से ही मार्क करेंगे। तो देखिए अब हम इसके बेल्ट की और उसकी कटोरी की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से बेल्ट का मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो मनचाही ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसका थोड़ा बेल्ट बड़ा बनाएंगे। तो हम यहाँ पे 11.5 इंच हम यहाँ पे ले रहे हैं मैन यहाँ का, और यहाँ पर हम एक लाइन मार्क कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी कटोरी की कटिंग करेंगे। तो इसकी कटोरी की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हम 5 इंच लेते हैं कि 5 इंच कहाँ पर है। तो मैं यहाँ से 5 इंच ले लिया है। 5 या 5.5 इंच बहुत होता है, तो वैसे 5.25 इंच के आसपास हम ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ले लिया, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, और यहाँ से 2.25 इंच, यहाँ से 2.25 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ये जो हमने इसमें नेक बनाया है इसके, और जितना भी आपका चेस्ट का साइज़ हो उतना ही हम यहाँ पे लेते हैं। तो मैं 36 का बना रही, तो उसका मैं 1/4 के आसपास ले लेती हूँ। देखिए यहाँ से हम इसको ले लेते हैं 8 इंच। यहाँ हमने 8 इंच ले लिया है। अब हम इसको यहाँ से मिलाते हुए, यहाँ पे जब हमने 0.2 इंच पे लगाया था उसको मिला के यहाँ से जॉइंट कर देते हैं। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जॉइंट कर दिया है। अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके बेल्ट के लिए हम यहाँ पर इसके नीचे कैसे हम इसका बेल्ट बनाते हैं। तो यहाँ से हम 0.25 इंच यहाँ से लेते हैं और 0.25 इंच यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ से हम एक यहाँ पे ले लिया, हमने यहाँ पे डॉट बना लिए हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा तिकोना शेप दे देते हैं, कि आपने देखा होगा यूजली बेल्ट में तिकोना शेप दिया जाता है किनारे में। तो यहाँ से हम तिकोना शेप दे के फिर इसकी कटिंग यहाँ से ऐसे करते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल लुक आता है। तो देख लिया, यहाँ से आप ऐसे तिकोना शेप लेते हुए आप फिर इसके बेल्ट की, और फिर यहाँ सिंगली यहाँ से काटते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसके हम 3 हिस्से में कटिंग करते हैं। चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट के इस हिस्से की यहाँ से कटिंग करते हैं, फिर यहाँ से इसको लेते हुए चोली के हिस्से की कटिंग करते हैं। इसके नेक की कटिंग एक्स्ट्रा कर चुके होते हैं, फिर जिसका जो शेप बचा होता है वो उसका बचा हुआ शेप होता है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो हमने इसकी बेल्ट की, इसकी कटोरी चोली की और इसके ऊपर के हिस्से की। तो जब हम इसे अस्तर पे लाइनिंग पे रख के इसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम आधा इंच करीब एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि ये सिलाई में जाता है और अस्तर को मैन फैब्रिक से जोड़ने में जाता है। यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, और फिर यहाँ से आधा इंच, और फिर नीचे से आते आते 1 इंच, और यहाँ नीचे से भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, और यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेके इसको जॉइंट कर देते। चलिए सबसे पहले इसकी लाइनिंग पर कटिंग करते हैं। तो हमने इसको अस्तर पर डबल में रख लिया है, डबल है,
ओपन साइड है ये इसकी। तो हमने इसको यहाँ पे रख लिया है ऐसे, तो हमने इसको ऐसे रख लिया। अब यहाँ से आप चाहे तो सबसे पहले इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सीधे इस पर मार्किंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आधा इंच के हिसाब से, मैं यहाँ पे आधा इंच के हिसाब से यहाँ पे लेंगे, यहाँ मार्क करेंगे और यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करते हुए नीचे हम यहाँ 1 इंच पे एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे, 1 इंच यहाँ पे, और फिर इसको इससे जॉइंट कर देंगे। और फिर इसके बाद हम नीचे से इसका जो मेन हिस्सा है उसका देखेंगे। देखिए इसके जो मेन हिस्सा है 4 इंच के, 4 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा यहाँ से लेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि इसमें प्लीट डालनी होती है तो इसमें थोड़ा बहुत मार्जिन चला जाता है। यहाँ पे 1 इंच पे मार्जिन लेंगे और यहाँ पर हम मार्किंग मार्जिन बिल्कुल नहीं लेते हैं, और फिर यहाँ पर आके हम आधा या 1 इंच के हिसाब से मार्जिन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन ले लेते हैं यहाँ पर, और फिर इसको ऐसे जॉइंट कर देते हैं। तो इसके ऐसे जॉइंट कर दिया है। अब हम सबको जॉइंट कर देते हैं डॉट को, और इसकी मार्किंग कर लेते हैं। और सेम इसके में ही हम इसकी जो सेकंड पार्ट होता है उसमें हमें यहाँ पर हमें आधा इंच की मार्जिन लेनी होती है और सेम इसको ड्रॉ करना होता है। बेल्ट में भी ऊपर के हिस्से में मैं आधा इंच मार्जिन लेके इसको ड्रॉ करना होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने इसकी मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है, इसकी लाइनिंग फैब्रिक की। अब हम इसमें मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इसके बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हम मिलाकर, इसके बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट को मिलाकर इसमें हम फ्रंट पार्ट की जो फैब्रिक है उसके ऊपर रख के सीधे सीधे इसकी मार्किंग ना करते हुए आप चाहे तो लाइनिंग के ऊपर, लाइनिंग को नीचे ऊपर रख के मैन फैब्रिक में इसकी कटिंग कर सकते थे। चलिए अब इसके मेन फैब्रिक की बिल्कुल डिट्टो रख कर इसकी कटिंग कर देते हैं। हमने मैन फैब्रिक में लाइनिंग को मैन फैब्रिक में रख के सब पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग जो जैसे करते हैं उसे काफ़ी सिंपल वे में हम इसकी कटिंग करेंगे, और काफ़ी सिंपल तरीके से, क्योंकि ये ब्रॉकेट का कपड़ा है तो ये काफ़ी धागे छोड़ता है, इसलिए हमें इस पर काफ़ी मजबूती से इस पर सिलाई करनी होती है। तो हमने इसको 4 फोल्ड में रख लिया है, और जैसे हम सबसे पहले इसकी लेंथ लेते हैं तो हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ हमें इसकी 10.5 इंच रेडी चाहिए, तो इसे 11.5 इंच के आसपास हम लेते हैं, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाता है और आधा इंच के हिसाब से यहाँ पर मार्जिन में और यहाँ पे नीचे पट्टी वगैरह में चला जाता है। तो हम यहाँ से इसको लेंथ वाइज यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो हमने इसे लेंथ वाइज कट कर लिया है। अब सिंपल, अब जैसे हम आस्तीन की कटिंग करते हैं वैसे ही कर लेंगे। तो यहाँ से हम 4 इंच की गोलाई लेंगे, 4 इंच की गोलाई लेते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं कि हमें कितनी इसमें हाथ की गोलाई चाहिए। तो हम इस पर 8 इंच के हिसाब से मार्जिन और 1.5 इंच मार्जिन लेके हिसाब से कर लेते हैं इसे। तो यहाँ से हम इसको सबसे पहले जॉइंट कर देंगे, यहाँ से इसको जॉइंट करके इसे यहाँ से गोलाई दे देते हैं, और फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर लेते हैं, और फिर आधा इंच के हिसाब से हम यहाँ नीचे भी गोलाई दे देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर 2 फैब्रिक को पकड़ के हम इसको यहाँ से ऐसे एक साइड पे, ताकि एक साइड पर ही आधा इंच की गहराई आ जाए। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ से आधे इंच की गोलाई देते हुए इसको कट कर भी लिया, बाकी हमने इसके पीछे कैसे ऐसे ही रहने दिया है। तो यदि आप चाहें तो कपड़ा यदि आपका कमज़ोर है तो आप इसको मजबूत करने के लिए आप इसमें लाइनिंग भी लगा सकते हैं। मेरा ये कपड़ा काफ़ी मोटा है तो इसमें मैं लाइनिंग का यूज़ नहीं करूँगी। यदि आप चाहें तो इस पर लाइनिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, थैंक यू गाइस, बाय बाय।